इस कायनात का एक निज़ाम है। बेशुमार मखलूक़ात उस मालिक ने पैदा फरमाई हैं, लेकिन जिसे अशरफुल मखलूक़ात करार दिया वो इंसान है, जिसकी तख्लीक लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कहकर अल्लाह ने शर्फ़े शाहकार तख्लीकात बना दिया है। जिस इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्द का टाइटल दिया है, जिस इंसान के रूप में 1 लाख और कई हज़ार नबी और रसूल आए, अल्लाह की किताबें जिनको दी गई, सहीफे दिए गए, और सबसे बड़ी बात है इस लिबास इंसान में वो ज़ात आई, वो हस्ती आई जिस हस्ती को हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये वो नूर है जिससे सारी कायनात को ज़हूर मिला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को तख्लीक फरमाया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया। यही वो नूर है जिसने पूरी कायनात की राहबरी की। अब इसी नूर से ही हमने अल्लाह तक पहुंचना है। एक तरफ इल्म का सरचश्मा चल रहा है, दूसरी तरफ फकर का नूर चल रहा है। जितने इल्म वाले हैं उनकी इज्जत भी कम नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म है, लेकिन वो आमिल बहुत कम है। और जो फकीर होता है, अगर उसके पास ज़ाहिरी इल्म ना भी हो ना, तो जब वो फकीर बनता है तो उसके पास इल्म के खजाने आ जाते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया और तख्लीकात का शाहकार बनाया। पहला इंसान है मर्द, जिनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दस्ते कुदरत से बनाए गए, ताकत की कमी नहीं है, वजाहत की कमी नहीं है, हुस्न की कमी नहीं है, हशमत की कमी नहीं है, जिसमें मर्दानगी। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले मर्द हैं, पहले इंसान भी हैं, उन्हें बनाया गया और उन्हीं की पसलियों में से औरत को पैदा किया, यानी दूसरा इंसान औरत सईदा हव्वा। तो इंसान बना, पहला इंसान है मर्द, दूसरा इंसान है औरत। वो बनी नहीं है, वो पैदा हुई है। थोड़ी सी तरतीब समझ लें। और उसके बाद तरीक़ाकार ये बन गया कि अब जिसने भी पैदा होना है, मर्द या औरत ने, उसने 9 महीने मां के पेट में रहना है। ये बात समझ लें, जरा गौर से सुने। अब जोड़ी बन गई, मर्द भी आ गया, औरत भी आ गई। अब क़यामत की सुबह तक जिसने आना है वो औरत के पेट में 9 महीने गुजारेगा और फिर आएगा। अभी जो मां का पेट है, इसकी बड़ी शान है। इस पेट में रहने वाला जब इस मां के वजूद से बाहर आता है ना, उस मां को जो तकलीफ होती है ना, उसी की वजह से इस मां के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी। इस मां के पेट को हमने पाक करना है, बस इतनी बात समझ लें। और इसको पाक करने के लिए कुरान से बेहतर कोई नुस्खा नहीं है। यानी आज की जितनी बेटियां हैं, इन्होंने कल माएं बनना है। अब आप इनको कुरान की कारिया बना दें, तो जब ये मां बनेगी, इनके पेट में बच्चा परवान चढ़ेगा। ग़िज़ा कहां से आएगी? मां के पेट से। जिस्म कैसे बनेगा? मां के पेट से। उसमें रूह कहां से आएगी? मां के पेट से। सांस कैसे चलेगी? मां के पेट से। अब अगर उस मां के पेट में कुरान भी हुआ, तो वो कुरान नूर बनकर बच्चे के सीने में आ जाएगा। फिर यही बच्चा जब मां की गोद में दूध की फीड लेगा ना, साथ दरूद की फीड भी चलेगी, साथ कुरान की फीड भी चलेगी।
इसलिए भाई दो काम करने हैं। एक तो जितनी हमारी तंजीमात हैं, ये अंजुमनें बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, फलां यूसी फलां यूसी, तो मैं एक काम आपके जिम्मे लगाता हूँ, अपने ही महल्ले के किसी कारी साहब से पूछ लो भाई कितने पैसे लोगे, खुद अपना कुरान सीधा कर लो, अपने दो चार दोस्तों को कुरान पे लगा दो, जिनके मुकद्दर में होगा पढ़ना तो उन्होंने ही है। एक एक लफ्ज रोज का सीखना शुरू कर दें, 365 दिन है साल के।